भारत में पाई जाने वाली नाग जातियों और नाग के बारे में बहुत ज़्यादा विरोधाभास नहीं है। भारत में आज नाग, सपेरा या कालबेलियों की जाति निवास करती है। ये भी सभी कश्यप ऋषि की संतानें हैं। नाग और सर्प में भेद है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में नागों पर आधारित नाग प्रजाति के मानव कश्मीर में निवास करते थे। बाद में ये सभी नागकुल के लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ में आकर बस गए थे, जो उस काल में दंडकारण्य कहलाता था। सपेरा जाति का कालबेलिया नृत्य आज भी लोकप्रिय है। नागों के अष्टकुल। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: 1 अनंत, शेष 2, वासुकी 3, तक्षक 4, करकोटक 5, पद्म 6, महापद्म 7, शंख और 8, कुलिक। इन्हें ही नागों का प्रमुख अष्टकुल कहा जाता है। कुछ पुराणों के अनुसार नागों के अष्टकुल क्रमशः इस प्रकार हैं: वासुकी, तक्षक, कुलिक, करकोटक, पद्म, शंख, चूर, महापद्म और धनंजय। कुछ पुराणों अनुसार नागों के प्रमुख 5 कुल थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला। शेषनाग ने भगवान विष्णु तो उनके छोटे भाई वासुकी ने शिवजी का सेवक बनना स्वीकार किया था। उल्लेखनीय है कि नाग और सर्प में फर्क है। सभी नाग कद्रू के पुत्र थे, जबकि सर्प क्रोधवशा के। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप या सर्प, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। भारत में उपरोक्त 8 के कुल का ही क्रमशः विस्तार हुआ, जिनमें निम्न नागवंशी रहे हैं: नल, कवर्धा, फनी नाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी, तनक, तुष्ट, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौंफू, दौधिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा इत्यादि नाम के नागवंश हैं। अग्निपुराण में 80 प्रकार के नागकुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म प्रसिद्ध हैं। नागों का पृथक नागलोक पुराणों में बताया गया है। अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी देवताओं के साथ वर्णित है। जैन, बौद्ध देवताओं के सिर पर भी शेष छत्र होता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का वर्चस्व रहा है। अथर्ववेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग हैं: श्वित्र, स्वज, प्रदाक, कलमाश, ग्रीव और तिरचिराजी। नागों में चितकोबरा, पृष्ठी, काला फनिय, करत, घास के रंग का, उपत्रन्य, पीला, ब्रह्म, असिता, रंगरहित, अलीक, दासी, दुहित, असती, तगात, अमोक और तवस्तु आदि। नागन्या। कुंती पुत्र अर्जुन ने पाताल लोक की एक नागन्या से विवाह किया था, जिसका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक बाघ से हुआ था, जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नागन्या उलूपी के पुत्र थे अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है और हिजड़े लोग उनको अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नागन्या से ही हुआ था, जिसका नाम हिलवती था और जिसका पुत्र वीर योद्धा बर्बरीक था। 7 पाताल है: 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 रसातल, 5 तलातल, 6 महातल और 7 पाताल। इनमें से महातल में कश्यप की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग रहते हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वासुकी नाग भी पाताल लोक के नागलोक में रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था, जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहां कश्यप की पत्नी कद्रू और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग थे। नागकुल की भूमि। ये सभी नाग को पूजने वाले नागकुल थे, इसीलिए उन्होंने नागों की प्रजातियों पर अपने कुल का नाम रखा। जैसे तक्षक नाग के नाम पर एक व्यक्ति जिसने अपना तक्षक कुल चलाया। उक्त व्यक्ति का नाम भी तक्षक था, जिसने राजा परीक्षित की हत्या कर दी थी। बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक से बदला लिया था। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नागवंश तथा कवर्धा के फनी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नागा समुदाय पूरे भारत, पाक, बांग्लादेश सहित के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थीं। तक्षक, तनक और तुष्ट नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे। नाग और नाग जाति। जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी माने गए हैं, उसी तरह नागवंशियों की भी प्राचीन परंपरा रही है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी।
अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नागा भाषा कहते हैं। एक सिद्धांत अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। शहर और गांव, नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित हैं। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहां की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। नागपुर के पास ही प्राचीन नागर्धन नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। महार जाति भी नागवंशियों की ही एक जाति थी। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदा नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। नगा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों या नागवंशियों की भूमि माना जा सकता है। नाग से संबंधित कई बातें आज भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का हिस्सा बन गई हैं, जैसे नाग देवता, नागलोक, नागराजा, नागरानी, नाग मंदिर, नागवंश, नाग कथा, नाग पूजा, नागोत्सव, नाग नृत्य नाटक, नाग मंत्र, नाग व्रत और अब नाग कॉमिक्स। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। धन्यवाद।